सोना कभी 10 ग्राम मिला करता था 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 18,000 रुपए पे। आज वही 10 ग्राम सोना मिल रहा है 1,00,000 रुपए में। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जो 10 ग्राम सोना 1,00,000 रुपए क्रॉस कर चुका है, ये कब तक 1,00,000 रुपए रहेगा? और 1,00,000 रुपए से भागता ही रहेगा, ये कभी गिरेगा भी, कभी कम भी आएगा। अरे भैया, हम जैसे मिडिल क्लास वालों का सपना बन जाएगा क्या सोना खरीदना? या कभी वापस 40,000, 50,000, 60,000 पे भी आएगा कि दोबारा हम जाके खरीद पाए? सवाल आज सबसे बड़ा ये बना हुआ है भैया सोना का। तो आज हम सोने के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ये भागा क्यों है, और ये भागा तो है, वापस भी कभी आएगा, हमारी पकड़ में आएगा कभी? तो आज हम ये जरा डिटेल में आपसे बात करेंगे। देखो भैया, 10 ग्राम सोना आज 1,00,000 का हो गया है, ये तो हमको दिख रहा है। वो सोना जो हमेशा धीरे धीरे रेंगता था और आज बन गया है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन वाली स्पीड पकड़ ली है इसने। सिर्फ 1 साल में 30% से ज्यादा उछाल आया है, सिर्फ 1 साल में। मतलब 4 महीने में इसने तबाही मचा दी है। और अगर 2024 से गिनो तो कुल मिलाकर के 45% तक का उछाल दिया है इसने, अगर 2024 पूरा लिया जाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि सोने में भैया आग लगी हुई है, और एक ऐसा आग जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। हर तरफ मीडिया में कह रहे हैं कि भैया 50,000 आएगा, 55,000 आएगा, लेकिन ये लाख भाग भाग के लाख पहुंच गया। अब ऐसे में देश हो या जनता, हर कोई सोना इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और इसी चक्कर में आप देखो तो जनवरी से अप्रैल तक 20 बार, ध्यान से सुनना, जनवरी से अप्रैल तक यानी कि 4 महीने में 20 बार इसने अपना लाइफ टाइम हाई बना डाला है। याद है वो बचपन में हम खेल खेलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। आज के टाइम में सोना ना बिल्कुल यही कर रहा है। 80,000 गया, फिर 90,000 गया, और फिर सीधा 1,00,000 चला गया। लेकिन यहां पे सवाल ये बनता है कि कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सोने के दाम में आग लगी है, ये क्यों लगी है, और ये आग बुझेगी कब भैया, ताकि हम खरीद पाए? सवाल तीसरा ये है कि सोना सस्ता कब होगा, और क्या इसमें भी स्टॉक मार्केट की तरह क्रैश आ सकता है क्या? तो आज ये सारी चीजें आपको समझाता हूं। देखो, सोना सिर्फ चमक नहीं है, ये इज्जत है, भरोसा है। गांव शहर में आप देखो, शादी ब्याह में आप देखो, त्योहार देख लो, हर जगह सोना हमारे को चाहिए। और खास करके मिडिल क्लास में इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही होता है। अमीरों में भी होता है, लेकिन मिडिल क्लास में सोने की एक अलग वैल्यू होती है। घर में संतान आए, बहू आए, सोना ही दिया जाता है भैया। सोना दिया तो सबसे अच्छा दिया, इससे अच्छा क्या होगा? घर वाले धीरे धीरे गोल्ड को जोड़ते चले जाते हैं, और वही बन जाता है उस परिवार का गोल्ड रिजर्व। क्योंकि सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया मानती है कि गोल्ड बराबर दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट। इससे सेफ क्या हो सकता है? दुनिया में किसी भी देश की करेंसी गिर सकती है, उसकी खरीदने की ताकत घट सकती है, लेकिन उस देश में रखा सोना नहीं गिर सकता। गोल्ड एक तरह से यूनिवर्सल करेंसी होता है। मतलब पूरी दुनिया में इसकी एक वैल्यू है, एक जैसी वैल्यू है। जो भारत में है वही अमेरिका में है, वही रूस में है, वो कहीं और भी है। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो आप किसी XYZ देश में रहते हो। 5 साल पहले आपने 1,00,000 रुपए का 50 ग्राम सोना खरीद लिया। 1,00,000 रुपए 50 ग्राम मुश्किल है, लेकिन चलो मिल गया आपको, आपने खरीद लिया। अब वहां की इकोनॉमी हो गई बर्बाद, करेंसी की वैल्यू आधी रह गई। आपके 1,00,000 रुपए से अब ज्यादा कुछ आप खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू घट गई है। लेकिन वो जो 1,00,000 का सोना आपने लिया था ना, उसकी वैल्यू आज भी उतनी ही रहेगी। उसका उल्टा उसका वैल्यू बढ़ गया होगा। तो सोने की यह ताकत है कि भैया उस देश की करेंसी की वैल्यू घट सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन सोना घटेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा ही। हाँ, टेम्परेरी टाइम में घट बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में सोना तो बढ़ना ही बढ़ना है। एक और बोनस बात क्या है कि इसमें शेयर मार्केट जैसा झटका भी नहीं लगता, ऑलमोस्ट नहीं लगता। कभी कभी हल्का फल्का लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्रैश ऐसा हो जाएगा। अब क्यों कह रहा हूं मैं, आगे बताऊंगा। ये देखो, सोना किसी देश की करेंसी से बंधा नहीं होता। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी दुनिया में चलता है। चाहे डॉलर हो, रुपया हो, ये सब पे भारी पड़ता है, और हमेशा ही भारी पड़ता है, और हमेशा से भारी पड़ता आ रहा है। और यही वजह है कि लोग इसे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ये ना डोलता है, ना हिलता है, बस धीरे धीरे चलता रहता है, बढ़ता रहता है। अब देखो, ये बताता हूं कि इस साल ऐसा क्या हुआ कि सोने में आग लगी और ऐसे सरपट दौड़ा है ये। देखो, हुआ क्या है कि साल की शुरुआत में सोना था करीब 76,000 पे। फिर एक ऐसा तूफानी दौड़ा ये, जैसे स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चा कैसे भागता है, वैसे ही सोना भागा है। सिर्फ 112 दिन में पूरे 30,000 उछल के सीधा 1,00,000 के पार झंडा गाड़ दिया इसने।
बीच में हल्का फुल्का फिसला था, लेकिन वापस ये अभी भी आप देखो तो 1 लाख पर ही कुर्सी जमा कर टिका हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा क्या हो गया है कि जनवरी से अप्रैल के बीच जो सोना भागना शुरू हुआ है रुक ही नहीं रहा है? क्या सोने ने कोई एनर्जी ड्रिंक पी ली है? क्योंकि ग्राफ अगर इसका आप देख लो, ऐसा लगेगा भैया माउंट एवरेस्ट को पीछे छोड़ने की ठान ली है सोने ने। अब सवाल ये है कि ये अचानक उछाल आया क्यों? अब मेन रीजन ये समझाता हूं। देखो हुआ क्या है, ये जब से चाचा आए हैं, चाचा का मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं, उनका ये ड्रामाबाजी जो चालू हुआ है, इसने सोने में आग लगाई है। कैसे? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही रेस में आए हैं, इन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगाया है। उनके टैरिफ, ट्वीट, उल्टी सीधी पॉलिसीज, इन सब ने मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना दिया। इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप फाइनली राष्ट्रपति बन गए और टैरिफ वाले प्लान से कहर ढाने लग गई पूरी दुनिया में, तो जो डर था पूरी दुनिया में, पिछले कुछ महीनों से ये डर जो चल रहा था, वो हकीकत में बदलता चला गया। इन्वेस्टर्स डर के मारे सोने में घुस गए, मतलब गोल्ड में घुस गए, क्योंकि सोना का मतलब आखिरी होप, लास्ट होप और स्ट्रांग होप। ऊपर से रसिया यूक्रेन का जंग अलग ही चल रहा है भैया, इसराइल गाजा का टेंशन चल रहा है, ईरान यूएसए की लड़ाई चल रही है। सब मिला जुला के देखा जाए तो माहौल गर्म हो गया है। सेंट्रल बैंक भी सोना खरीदने की लाइन में लग गया। जब इन्वेस्टर डरते हैं तो समझो देश की सरकारें भी डर जाती है। और इसलिए 2022 में सेंट्रल बैंक ने 1082 टन सोना खरीदा था, 2023 में 1037 टन खरीदा, 2024 में 1045 टन खरीदा, 2025 के जनवरी फरवरी में 44 टन और जोड़ दिया भैया। मतलब 2010 से 2021 तक अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज यहां पर सेंट्रल बैंक ने 400 से 450 टन सोना खरीदा है। और 2022 में यह क्वांटिटी डबल से भी ज्यादा हो गई भैया। यही नहीं, सोना खरीदने की इस दौड़ में भारत भी काहे को पीछे रहेगा? हम काहे को पीछे रहेंगे? हम भी लगे हैं भैया। इंडिया भी पीछे रही है। 2023 में इंडिया ने खरीदा 72 टन, 2025 के अप्रैल तक ऑलरेडी 55 टन खरीद चुका है भारत। मतलब अब ये शॉपिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ ही जा रहा है। क्योंकि सोना एक सुरक्षा कवच होता है, इकोनॉमी डूबे तो यही काम आता है। अब जरा ये समझना कि ये सरकारी बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं, ये हर देश सोना खरीदने में क्यों लगा हुआ भैया, ऐसा क्यों है? देखो होता क्या है, जब पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी मतलब इकोनॉमी का खतरा डगमगाता है ना, डगमगाता बोलेंगे क्या बोलेंगे, अब जो इकोनॉमी का खतरा समझ में आता है, अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे निर्णयों की वजह से पूरी दुनिया में जो हड़कंप मचा है, किस देश की इकोनॉमी के साथ क्या हो जाए, ये जो डर का माहौल बना है, ऐसे में उनको एक ही सुरक्षा कवच याद आता है, वो है सोने का सुरक्षा कवच। इकोनॉमी डूबे तो यही काम आता है भैया। इसको आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे 1991 में भारत के लिए सोना बना था सुरक्षा कवच। दरअसल हुआ क्या था, 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्तों का सामान इंपोर्ट करने का पैसा बचा था। 91 का टाइम आपको याद होगा भैया, बुरा समय था, इकोनॉमिक तंगी आ गई थी भारत पर। तो ऐसे में तेल गैस मंगाना बड़ा मुश्किल हो गया था भारत के लिए। तब भारत सरकार ने 67 टन सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड वगैरह में, अलग अलग जगहों पर, और $600 मिलियन उठाए थे, कर्ज लिया था। उसी पैसे से देश को इस क्राइसिस से बाहर निकाला गया। तो सोना यहां काम आता है। बाद में जब हालात ठीक हो गए तो अपना सोना वापस ले लिया पैसे को देकर के। अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं, जो आपसे शुरुआत में कहा था, ये आग कब तक बुझेगी? देखो 1 लाख तक तो ये पहुंच गया है, फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई कीमतें, लेकिन आप इसको 1 ही लाख अभी देख सकते हो। लेकिन बड़ी गिरावट अभी कोई आई नहीं है। एक्सपर्ट्स की अगर आप सुनो तो वो लोग ये कहते हैं कि 2025 के एंड तक सोना 1 लाख के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन कम हुआ और मार्केट स्टेबल हुआ तो सोने में गिरावट पॉसिबल है भैया। लेकिन ध्यान रहे, मैंने क्या बोला, ग्लोबल टेंशन कम हुआ तो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल पर कि क्या सोने की कीमतों में क्रैश आ सकता है? क्रैश का मतलब क्या होता है? 1 लाख से सीधा 50,000 आ जाना, ये हुआ क्रैश। क्या ये पॉसिबल है? तो समझो, जवाब है हाँ, और इतिहास इसका गवाह भी है, ये पॉसिबल है। अब एक 1980 की घटना आपको बताता हूं। 1980 में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर चला गया था, लगभग $850 पर आउंस तक चला गया था। कहोगे आउंस क्या होता है? समझाता हूं। देखो, इंडिया में जैसे सोने को तोले से नापा जाता है ना, तोला बोलते हैं, 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, ऐसे तोला बोलते हैं ना, ऐसे ही अमेरिका में यूज होता है आउंस। 1 आउंस में करीब 28 ग्राम होता है। अब देखो उस समय सोने में आग क्यों लगी थी, थोड़ा सा इसका कारण आपको बता देता हूं, फिर सोल्यूशन पे आता हूं। अमेरिका में भयंकर इन्फ्लेशन आया था, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई थी। इसके साथ अफगानिस्तान का झगड़ा चल रहा था,
ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी चालू थी, जो किसी भी समय ऐसा लग रहा था कि भैया युद्ध हो सकती है। ऐसे माहौल में फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया और इसको बढ़ाकर 20% कर दिया था। तो लोग सोना छोड़कर बैंक बॉन्ड में पैसा लगाने लग गए थे। रीजन बड़ा सिंपल था, जो रिटर्न सोना प्रॉमिस कर रहा था उस समय उससे कहीं ज्यादा बैंक्स और बॉन्ड देने लगे थे। तो उसके बाद सोना क्या हुआ, धड़ाम से गिरा भैया। अब सिंपल सी बात है, आपको वैसे समझाता हूं कि कोई चीज जब ज्यादा आपको रिटर्न देगी तो आप वहां इन्वेस्ट करोगे ना। जब बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है भैया, 20% कर दिया है, तो आपको बैंक के बॉन्ड में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, एफडीज में ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब बैंक्स आपको ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो आप कहोगे मैं सोना क्यों लूं? तो आपके पास जो सोना है वो आप बेचना शुरू करोगे, वो पैसा लेकर के आप बैंक में डालना शुरू करोगे। जब आप लगातार सोना बेचना शुरू करोगे तो सोने का भाव गिरेगा, और यही हुआ था उस वक्त। 1980 खत्म नहीं हुआ और सोने की कीमतों में 40% से ज्यादा गिरावट आ गई थी। और आगे आगे जैसे जैसे ग्लोबल टेंशन ठीक होता गया, सोने की कीमत कुछ टाइम में ही लगभग $850 था ना, $300 पर आउंस तक फिसल के चला गया, मतलब 850 से 300। तो बड़ी गिरावट, लगभग क्रैश आप इसको कह सकते हो, तो ये हुआ था। हालांकि क्रैश का मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो जाएगा, एक सर्टेन बड़े रीजन के साथ ये सारी चीजें होती है। अब सोचिए कुछ ही सालों में अपने लाइफ टाइम हाई से सोना 65% गिर गया। क्राइसिस में सोना भागता है, लेकिन स्टेबल टाइम में सोना थम जाता है और कभी कभी धड़ाम भी हो जाता है। आज के माहौल में इसकी जो रफ्तार है, जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार इसने पकड़ी है, इसमें कब ब्रेक लग जाए और ये कब पटरी से उतरे, इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर यही रहेगा कि ग्लोबल इवेंट्स कैसा रूप ले रहे हैं। चाचा जो बैठे हैं अमेरिका में, उनके क्या क्या डिसीजंस हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ को लेकर के थोड़ा नरम रुख करते हैं तो कीमतें कम होंगी, लेकिन अगर चीन और अमेरिका टैरिफ को लेकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके मामला सुलझा लेते हैं और वहीं रूस और यूक्रेन का अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं, तो सोने की कीमत में आप देखोगे जोरदार गिरावट मिलेगी। फिर आम आदमी का पकड़ में वापस से सोना आ जाएगा जो अभी भाग गया है। देखो भैया, मतलब साफ है, पूरी दुनिया में जितनी स्टेबिलिटी रहेगी, सोने की कीमतों में नरमी उतनी बनी रहेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल 3 महीने यानी कि जुलाई तक टैरिफ पर रोक लगाया है। ऐसे में यह कहना सेफ होगा कि इन 3 महीनों के बाद टैरिफ को लेकर ट्रंप का क्या रुख होगा, उससे यह डिसाइड होगा कि सोने की कीमत कितनी गिरेगी। तब उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा कि सोने का भाव क्यों भागता है, अभी क्यों भागा है, और सबसे बड़ा सवाल ये भैया 50,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, वापस मिडिल क्लास की पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा। तो जवाब है हाँ, आ सकता है अगर ग्लोबल टेंशन कम हुए तो। क्यों, पूरा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। कुछ नहीं समझ में आया सोने के बारे में, कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना।